हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको सामाजिक अध्ययन के आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करूंगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी वीडियोस मिस ना हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपके जो दोनों कंपलसरी पेपर हैं, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक मापन एवं क्रियात्मक शोध, इसके अलावा मैंने विज्ञान के, ठीक है, ये सभी प्रश्नों के मैंने आपको कवर कर दिए पवन सीरीज़ के, चाहे वो सामाजिक अध्ययन का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे समावेशी शिक्षा का हो। ठीक है, मैं आपके सभी सब्जेक्टों को आपकी पवन सीरीज़ कवर कर दूंगी और मैंने कुछ सब्जेक्ट कर भी दिए हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज बात करते हैं हम। पहला अतिलघुत्तरीय प्रश्न कौन सा है? सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी का। ठीक है, तो जैसा कि पहला प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो हम बात करते हैं मुगल कालीन की। तो मुगल काल के जो पहला संस्थापक जो शासक था वो बाबर था। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली तथा आगरा पर अपना अधिकार करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति भी रुचि रखता था। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों का नाम बताइए। तो बाबर ने बाबरनामा लिखी है। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। और इसको फारसी में अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं। ठीक है, तुजुक बाबरी और जो लिखी है, लेकिन इसको जो फारसी में अनुवाद जो किया है वो बाबरनामा में करते हुए लिखी, तो उसको बाबरनामा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा? तो हुमायूं जो था वो बाबर का ही पुत्र था। तो 1526 से 1530 बाबर का शासनकाल चला और 30 में हुमायूं को मुगल सिंहासन पर बिठाया गया। अगला प्रश्न है, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना? तो चौसा के युद्ध में क्या हुआ था? हुमायूं को हराकर शेर शाह कब बना था? 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। तो चौसा का जब युद्ध हुआ तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो शेर शाह उसमें जीत गया था और हुमायूं की उसमें हार हो गई थी। अगला प्रश्न है, शेर ए मंडल शेर शाह ने कहाँ बनवाया? तो शेर ए मंडल को शेर शाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया है। अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच? हेमू को हराकर अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। तो अकबर और हेमू के बीच में। अगला प्रश्न है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई? तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई थी। किसने? अकबर ने। उसने सोचा कि यदि हम इस तरह की नीति अपनाते हैं तो हमारे साम्राज्य का क्या होगा? विस्तार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी रॉय के मध्य हुआ था। इसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की। अगला प्रश्न है, बाबर की पुत्री का नाम क्या? तो बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई? तो किसने? जहांगीर ने लगवाई थी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, अगला प्रश्न है, असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, आराम बाग की स्थापना किस शासक ने कराई थी? तो बाबर ने। कब? 1528 ईस्वी में। डच महल कहाँ बना है? तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित है। कहाँ पर? केरल में। अगला प्रश्न है, पुराना किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में शेर शाह सूरी बनवाया गया था। कब? 1545 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो जहांगीर द्वारा बनवाया गया। कहाँ पर है? श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन दो अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम बताइए। तो ताजमहल और लाल किला दो मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतें हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों के नाम। तो लाहौर, सूरत, कालीकट। ठीक है, ये मुगल काल के प्रमुख जो प्रसिद्ध बंदरगाह थे। अगला प्रश्न है, मनसबदारी का प्रचलन किस काल में हुआ था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन कब हुआ था? मुगल काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म चलाया था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसकी रचना है? तो आईने अकबर किसकी है? अबुल फजल की। रामचरितमानस की रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते ही होंगे, तुलसीदास रामचरितमानस की रचना है। अगला प्रश्न, लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था?
ये भी आप जानते हो कि जो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में कराया था, जो कहाँ पर स्थित है? आगरा में। किससे बना हुआ? सफ़ेद संगमरमर से। अगला प्रश्न, चांद बीबी कौन थी? तो ये चांद बीबी अहमदनगर की महारानी थी। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किले का निर्माण किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी किले का निर्माण अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन 4 साहित्यकारों के नाम बताइए। तो अबुल फजल, तुलसीदास, गुलबदन बेगम, पंडित जगन्नाथ, ये सभी मुगलकालीन के 4 साहित्यकार थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं। तो पहली क्या? मेहराब गोल होते थे मुगलकालीन में, भवनों में गुंबद जैसी तथा मीनारों की प्रमुखता होती थी, और देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण पाया जाता था मुगलकालीन स्थापत्य कला में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन 4 संगीतज्ञों के नाम बताइए। तो तानसेन, हरिदास, लाल खां, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका जन्म समथिंग 1630 ईस्वी में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, शिवाजी की किन्हीं 2 विजयों के नाम बताइए। तो रायगढ़ तथा कोंकण। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि की 2 शर्तों को बताइए। तो बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना, और दूसरा था 23 किले बादशाह को देना। ये क्या थी? 2 शर्तें थी पुरंदर की संधि के दौरान। अगला प्रश्न है, शाइस्ता खां कौन था? तो औरंगजेब का मामा तथा दक्षिण का सूबेदार था। अफजल खां कौन था? तो अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में। ठीक। किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अगला प्रश्न है, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। अंग्रेज भारत में कौन कौन सी फसलें पैदा करते थे? तो नील, अफीम, गन्ना, चाय, पटसन, ये सारी जो फसलें थी वो अंग्रेज भारत में उगाया करते थे। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1746 1748 ईस्वी के क्या कारण थे? तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी हुआ कि प्रथम युद्ध कब कब बन सकता है कि प्रथम युद्ध कब हुआ था कर्नाटक का? तो 1746 से 1748 तक। इसके कारण क्या थे? अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़े, और दूसरा क्या था? भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को बम्बई कब मिला? तो अंग्रेजों को बम्बई 1668 ईस्वी में मिला। अगला प्रश्न है, टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में था? तो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। कौन? टॉमस रो। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो ये बांदीवास का युद्ध हुआ था, उसके कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी के मध्य में क्या हुआ? जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज कब हुई? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? कोलंबस ने। ठीक है। तो एक पार्ट में आपके यहीं पर अति लघुत्तरी समाप्त करती हूँ। अगले पार्ट में मैं अगले आपके अति लघुत्तरी प्रश्नों को कवर करूँगी, तो आप पार्ट 1 और 2 ज़रूर देखें। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।